अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैनी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। देखिए इसमें क्या क्या कुछ सामने आया। मौलाना ने तहरीक अदम एतमाद के लिए अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम करार दिए। सरबरा पीडीएम कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन है। मौलाना ने 180 अरकान की हिमायत का दावा भी कर दिया। बोले आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में हूँ। तो सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें मौलाना ने तहरीक अदम एतमाद के लिए अगले 2 से 3 दिन अहम करार दे दिए हैं। सरबरा पीडीएम कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन है। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है मजीद। हाँ जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद आनी है या कौमी असम्बली के लिए रिक्वेजिशन जमा करानी है। आइंदा 2 से 3 रोज इंतहाई अहम करार दिए गए हैं मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का उन्हें 100% यकीन है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके 180 से ज्यादा अरकान की हिमायत जो है वो हासिल है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि इससे कहीं ज्यादा जो है वो अरकान की हिमायत हासिल कर लें। तहरीक किसके खिलाफ पहले लाई जाएगी, इस हवाले से उनका कहना था कि जो कानूनी माहिरीन है उनसे मुशावरत जारी है और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से भी मुसलसल राब्ते में है और जो पीडीएम के तर्जुमान है हाफिज अब्दुल्ला, उनकी जानिब से जो अब मौलाना फजलुर रहमान से मंसूब जो बयान जारी किया गया है उसमें यह वादे किया गया है कि तमाम अपोजिशन जमातों का हुकूमत को गिराने पर इत्तफाक है और हुकूमत गिराने के बाद जो नई हिकमत अमली होगी इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं किया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारा फोकस है कि खिज़ां जाए, बहार आए या ना आए, हम अदम एतमाद से पहले किसी दाखिली तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। उनका यह भी कहना था कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं कर रही हैं और मुकम्मल इन्हिसार अब तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, इंसाफी शख्सियात हैं, उनके ऊपर है। और उन्होंने ये दावा किया है कि अब अंपायर से उनकी सपोर्ट ख़त्म करवानी थी हुकूमत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सियासी जमातें एक दूसरे पर एतमाद कर रही हैं क्योंकि अब अपोजिशन जमातों की ज़रूरत कॉमन हो गई है। उन्होंने कामयाबी की 100% यकीन का इजहार करते हुए कहना था कि हुकूमती इत्तेहादियों से भी अपोजिशन राब्ते में है, जबकि जो इंफरादी अरकान हैं उनके साथ भी राब्ते जो हैं वो काफी हद तक मुकम्मल हो गए। उस्मान खान हमारे साथ ही रहिए। 100% कामयाबी का यकीन है पीडीएम को और ये सारा का सारा यकीन काफ लीग के बगैर है। उनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं और 2 से 3 रोज बहुत अहम है। और इस 100% यकीन में ये बात भी शामिल है कि अब मामला आगे जाएगा कैसे, तहरीक पहले आएगी किसके खिलाफ, इसके ऊपर भी मुशावरत जारी है। मौलाना ने सहाफ़ियों से बात की तो ऐसा बताया। बिल्कुल, और अपोजिशन रहनुमाओं को अगर इनके बयानात के हवाले से देखा जाए किरण, तो आपको याद होगा कि अपोजिशन रहनुमा इस हवाले से बारहा कह चुके हैं कि हम इत्तेहादियों के ऊपर तकिया नहीं कर रहे, हमारी अपनी पूरी कैलकुलेशन मुकम्मल है और हम 180 का फिगर क्रॉस कर लेंगे। और यही कहा है आज हाफिज अब्दुल्ला ने भी। मौलाना फजलुर रहमान भी पुरुम्मीद हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद लाई कब जाती है, इसका ऐलान कब किया जाता है। और हाफिज अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन इस लिहाज से बहुत अहम है। और अब ये भी सवाल बहुत अहम है कि ये कौन सी कैलकुलेशन है जो बिना इत्तेहादियों के भी पूरी है और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। हुकूमत जाहिर है इस बारे में ज़रूर सोचेगी। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया है। कहा अदम एतमाद जेब में पड़ी है तो ले आए ना। चौधरी बिरादरान हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी बोले ऑपोजिशन के लिए हिकमत अमली तैयार है, वक्त आने पर भरपूर जवाब देंगे। शाहिद खाकान और राजा परवेज अशरफ ने नंबर गेम पूरा होने का दावा कर दिया है। बिलावल भुट्टो सिर्फ बातें मत करें, अदम एतमाद ले आएं। विफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा हमारे इत्तेहादियों से मिलने वाले खाली हाथ रह गए। इजलास बुलाने से मुताल्लिक हमारी नीयत पर शक है तो ये रिक्वेजिशन ले आएं। सरकार ने मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वक्त आने पर अपोजिशन को भरपूर जवाब देंगे। हमने एक भरपूर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास है। अपोजिशन की जरा स्ट्रेटजी सामने आ लेने, अभी तक तो उनको पता ही नहीं, आधा तीतर आधा बटेर है, वो जरा सामने है, उनको लग पता जाए। कितने लोग तोड़े हैं अपोजिशन के आपने? फिर यही खुफिया बातें, ये बात
उधर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है जरूरी नहीं काफ लीग साथ हो तभी अदम एतमाद लाएं। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं। जियाले रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा किया। तहरीक अदम एतमाद पर पूरी अपोजिशन यकजा है और मैं समझता हूँ नंबर गेम जो है वो भी हमारे हक में है। तो कब पेश हो रही है, ये टाइमिंग जो है वो इत्फाक राय से तय होगा और ये लीडरशिप करे। राजा परवेज का मजीद कहना था चौधरी बरादरान को फैसला करना होगा कि अवाम के साथ हैं या हुकूमत के साथ। तहरीक अदम एतमाद इतना आसान काम नहीं है, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बिलावल का मार्च तो अपना ही है, उसकी खैर है। उम्मीद है कि 23 मार्च वाले मार्च पर PDM वाले कुछ सोचेंगे। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 और 23 को और यहाँ तारीखी परेड होती है और 24 साल बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई है। मुझे उम्मीद है 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पे वो सोचेंगे, शौक ही हो पूरा तो आगे भी ले जा सकते हैं। जो अरबों रुपया करके अपना बिलावल जो है लगा आ रहा है, आने में इस्लामाबाद में बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। तो ये सब कैसे हो गया, कैसे कर लिया? पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने पर सभी हैरान और परेशान। पैसा कहां से आएगा, उल्टी गंगा कैसे बहाई? वजीर आजम ने वजह बताई। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में कहा इस बार रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, इसी का फायदा आवाम तक पहुंचाया। जितना ज्यादा टैक्स जमा होगा आवाम को उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है। वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। पहली दफा पाकिस्तान में इतना ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आया है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च पंजाब पहुंच गया। घोटकी में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है। कुछ रोज पहले तक दुनिया भर में महंगाई की बात करने वाले जियालो के मार्च से घबरा गए हैं। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। यही शख्स, यही कठपुतली, यही सिलेक्टिव वोटों कहता था कि महंगाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ाऊंगा। वो ही कठपुतली चुप किया। इमरान घबरा गया। 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। कौन सा तीर मारा है? आज भी महंगा है। आजम खुद टीवी पे आके रोना शुरू हो जाता है कि मेरे बारे में मीडिया बहुत तनकीद कर रहा है। ये कहता कौन है? सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, साउथ पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हक में डाका मारना। कौन सा फिरौन है? इस शख्स को जाना है, इसने हमारी जमहूरी हुकूक पे डाका मारा। अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आवाम का एतमाद अब उठ चुका। पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह ताला ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है और वो अदम एतमाद। जीत आपकी होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी।
हुकूमती रहनुमाओं ने तो सियासी हरीफों की सारी तनकीद मुस्तरद कर दी। मुराद सईद कहते हैं ये दुनिया की पहली अपोजिशन है जो कीमतें कम होने पर भी सवालात कर रही है। फारूक हबीब बोले अपोजिशन हुकूमती इक़दामात से बौखलाहट का शिकार है। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर अपोजिशन की तनकीद को हुकूमती रहनुमाओं ने मुनाफिकत करार दे दिया। मुराद सईद कहते हैं दुनिया की वाहिद अपोजिशन है जो कीमतें कम होने पर सवालात कर रही है। नून लीग का जो साबिक वजीर आजम है वो ये कहता है कि हुकूमत ने पता नहीं कि दुनिया में तो महंगाई की लहर है, कीमतें बढ़ रही है, इन्होंने ये कैसे कम कर दी, कैसे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जितनी भी इस वक्त काविशें हैं वो आम तबके के लिए होते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब भी सियासी हरीफों पर बरस पड़े। वो अपोजिशन जो हमें ये कहती थी हुकूमत ने IMF के एजेंडे के ऊपर महंगाई कर दी, जब वजीर आजम ने अवाम को रिलीफ दिया तो साथ ही आके जो है उन्होंने मुनाफकत शुरू कर दी। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से हिज़्ब इख्तिलाफ बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पहली बार है हमने ये सुना है कि कीमतें बढ़ जाएं उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, कीमतें कम हो जाए उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। फारूक हबीब ने दावा किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने अगले 5 बरस भी रोते रहना है। इनके कई रहनुमा तो जेलों में चले जाएंगे। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। दुआ है कि इमरान खान अपने पैकेज पर यू टर्न ना ले लें। तो एक तरफ पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम हुई लेकिन दूसरी जानिब ओगरा ने गैस की कीमतें बढ़ा दी। 16.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 2 दिन पहले LPG की कीमतें भी बढ़ाई गई थी। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। ओगरा ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को गैस बम से उड़ा दिया। गैस की कीमतों में इजाफा करने का परवाना विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फैसला दोनों गैस कंपनियों की दरख्वास्तों पर किया। ओगरा ने फैसला किया है कि सुई नादरन के लिए गैस के निर्ख 94 रुपए फी MMBTU और सुई सदरन के लिए निर्ख 50 रुपए फी MMBTU बढ़ाए जाएं। विफाकी हुकूमत ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी तो ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर देगा। 2 रोज कबल ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में भी 28 रुपए फी किलो इजाफा किया गया था, जिसके बाद घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। सिंध में कंडियारी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने PTI के मार्च का रास्ता रोक लिया। नारे लगाए, पुलिस ने रास्ता क्लियर करवाया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उन पर या अली जैदी पर हमला हुआ तो पर्चा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कटवाएंगे। PTI का हुकूक सिंध मार्च सांगड़ पहुंचा तो कंडियारी के मुकाम पर डंडे उठाए जियालों ने काफिले का रास्ता रोक दिया। नारे भी लगाए। जियालों को देखकर PTI के खिलाड़ी भी सामने आए, भरपूर जवाब दिया। मगर PTI रहनुमाओं ने जोश से नहीं होश से काम लिया, कारकुनों को समझाया। आज पीपल्स पार्टी ने फसाद की कोशिश की है। मैं बिलावल तुम्हें फोन कर रहा हूँ, अगर तुमने तसादुफ किया, अगर मुझे या अली जैदी पर हमला किया गया और नुकसान हुआ तो तुम पर और आसिफ अली जरदारी पर फरियाद करवाऊंगा। अली जैदी का कहना था सिंध के अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं, जो आड़े आएगा PTI काफिला उसे बहा ले जाएगा। सोने का वक्त खत्म, उठने का वक्त आ गया, तीर तोड़ने का वक्त आ गया, सिर से जोड़ने का वक्त आ गया। कंडियारी के मुकाम पर कारकुनान आमने सामने थे, मुश्ताइल थे। पुलिस ने हालात को बिगड़ने से रोका। PTI के हुकूक सिंध मार्च का रास्ता क्लियर करवाया। MQM हमारे लीडर नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नारा किसी सूरत कबूल नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 टोक कह दिया। कहा कराची पुलिस में कराची वाले हैं, ना ही हुकूमत कराची वालों की।
इसीलिए चोर सिपाही मिले हुए हैं। क्या अल्ताफ हुसैन नकवी आपके लीडर हैं या आप उनको डिस्कार्ड? नहीं, वो हमारे लीडर नहीं है। क्यों नहीं है? उन पे लगने वाले इल्जामात की वजह से नहीं। हमारी पूरी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान की रियासत से शिकायत की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारा हम में से किसी को भी कबूल नहीं। कराची का अलमिया ये है, ना चोर मुकामी है ना पुलिस मुकामी, और जब दोनों मुकामी नहीं है तो दोनों के दरमियान कोई पार्टनरशिप नजर आती है। 1% पुलिस वाला भी कराची का नहीं। अब कराची में जो सिंध सेक्रेटेरिएट है वो सिंध सेक्रेटेरिएट नहीं रह गया है, एक लिसानी सेक्रेटेरिएट रह गया। कराची मसनूई तरीके से नहीं चल सकता, मसनूई जमातों से नहीं चल सकता, मसनूई फलसफों से नहीं चल सकता। कराची में हमको रिप्लेस करना है तो हमसे ज़्यादा मजबूत बयानियाँ लाइए, हमसे ज़्यादा बेहतर लोग लेके। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन है और पीपल्स पार्टी मुल्क फतह करने निकली हुई है। उन्होंने इतवार को कराची के 50 थानों के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त शहर कराची में बदतरीन सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मार्च कर रही है और पाकिस्तान फतह करने के लिए निकले हुए हैं। 6 मार्च को शहर के 40-50 स्थानों पे हम पहले फेज में मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि पुलिस स्टेशन और पुलिस इंतजामिया की मिली भगत के बगैर जराइम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद के फेज में तमाम थानों, SSP के ऑफिसेज और फिर उसके बाद DIG और फिर पुलिस के हेडक्वार्टर IG के दफ्तर के ऊपर जो है वो हम एहतजाज करेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब बिजली की कीमत कम करने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कराची के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि यहाँ बिजली की कीमत बढ़ रही है। कराची के मवेशियों में लंपी स्किन नामी खतरनाक बीमारी फैलने लगी है। मवेशी मालिकान का दावा है कि अब तक सिर्फ मेमन गोट में 200 जानवर हलाक हो चुके हैं। लंपी डिजीज़ जो चल रही है उससे मेरे जानवर भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। अगर कोई मेरा 4 लाख का जानवर है तो दाने होने की वजह से उसकी जो कीमत है वो ज़ीरो ही हो गई है, क्योंकि पूरे जिस्म पे बहुत बड़े दाने हैं और इसका कोई भी इलाज यहाँ मौजूद नहीं है और हम सब ही फार्मर परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है, ख़ास तौर पे दूध वाले जानवरों को जिनको भी आता है, एक तो दूध उनको ख़त्म हो जाता है और बेशतर लोगों की गाय इस बीमारी में मर चुकी हैं। ये जानवर में कन्वर्ट हो रही है, एक जानवर से दूसरे जानवर से तीसरे जानवर। लंपी स्किन डिजीज से जहां कैटल फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, वहीं लालची कसाब इन्हें सस्ते दामों खरीदने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मलिर मेमन गोट में समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लंपी स्किन डिजीज़ जो है कराची में बुरी तरह से फैल गई है और इसने बहुत से बाड़ों में जो गाय है जानवर उसको बुरी तरह से मुतासिर किया है। इससे बहुत से जानवर मर भी गए हैं। इस डिजीज़ से कुछ लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कसाब जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाड़ा मालकान से और सस्ते दामों में जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और ख़ास तौर पर इसका गोश्त तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब ये ख़ास तौर पे जब मर जाता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर उस जानवर के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि अंदर से गोश्त बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, गोश्त गल चुका होता है। इसमें ज़्यादातर जो है बैकवर्ड एरिया के, जैसे आप समझें कि अफगान बस्ती के काफ़ी लोग आते हैं और 8,000, 7,000, 9,000 में ये मांगते हैं अच्छे से अच्छा जानवर। उसका दूध भी पीने के काबिल बिल्कुल नहीं होता। हुकूमत सिंध को इस बात पर कोशिश करनी चाहिए कि जो जानवरों की नकल मकानी है दूसरे दीगर सूबों की जानिब से, उसकी भी रोकथाम की जाए ताकि ये मर्ज ज़्यादा ना फैल सके।